तालियां मिहिर के लिए, मिहिर के इंटरनेट के लिए भी एक और बार। तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और सत्र में। जो लोग इसको लाइव देख पाए नहीं देख पाए, ठीक है, जो लोग लाइव देख पा रहे हैं वो खुशकिस्मत है। ठीक है, तो आप ही लोगों के साथ में है ये सत्र अभी मेजरली, जिसमें हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि रोल ऑफ स्वास्थ्य संयम इन सोसाइटी, कि समाज में स्वास्थ्य संयम का क्या रोल है, और इसी का जो दूसरा भाग है कि स्वास्थ्य संयम में समाज का क्या रोल है, और समाज है ना, समाज क्या करेगा और समाज को क्या मिलेगा, दोनों पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से स्वास्थ्य संयम को समाज का ये है ना अविभाज्य हिस्सा किस प्रकार से है, इसमें क्या पार्ट है जिसको हम समझें, हम जिए, करने का रोल क्या निकल के आता है। क्योंकि जैसे हम जब उत्पादन की बात करते हैं तो अब आज की तारीख में थैंक्स टू ये जितना मॉडल हमने यहाँ पे जीने का देख लिया, हमको उत्पादन को काफ़ी क्लैरिटी आती है कि फिर उत्पादन इस प्रकार से समाज में होगा, है ना। जब भी हम मानवीय उत्पादन की बात कर रहे हैं तो मानवीय विनिमय की बात कर रहे हैं तो मानवीय शिक्षा की बात कर रहे हैं तो, पर मानवीय स्वास्थ्य संयम का जो एक आयाम है, ठीक है, न्याय सुरक्षा पे कभी हम और टच करेंगे, ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संयम का जो आयाम है उसको लेकर कितनी क्लैरिटी हमको है और उसमें क्या और आवश्यकता है या नहीं है, जितना है पर्याप्त है। ये जो पहले के सत्रों की बातें करी जो यहाँ पर हो चुके हैं, उन सब चीज़ों को आज हम प्रयास करेंगे। और इसका वही मेरा सवाल कैसे बना वो मैं समाप्त कर ही देता हूँ कि अभी 2 महीने पहले मई में मैं गया था दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ एमसीयू के आने के पहले तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी स्वास्थ्य को लेकर, है ना। मैं तो खुद ही अच्छा खासा अस्थमा पेशेंट रहा हूँ 2006 से, ठीक है, तो वो तो यही था कि मरते दम तक, है ना, क्या वो एक कहावत है बहुत फेमस है जो कि है ना कि दम छोड़ने तक दमा नहीं जाता, ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो दमा कहते हैं उसको, तो दम जब तक रहता है तब तक दमा रहता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा मान भी लिया था अपन ने, और उसके बाद में फिर यहाँ पर आने के बाद में अच्छा मेरा एक और जो प्रॉब्लम थी उसकी काय की स्टोन की, तो स्टोन की तो आते के साथ ठीक हो गई थी, है ना। भैया ने हल्का सा बोला 2-3 दिन पियो, पीने के बाद से ठीक ही हो गई वो, तो फिर कभी लौट के आई नहीं दोबारा। और बाकी यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज होने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो गई, लेकिन अस्थमा तो बना रहा। और उसके मतलब बाकी जो भी चीज़ आती थी उसके अराउंड सराउंड आती थी, तो मेरे को लगता था कि ठीक है उसका एक रोल बड़ा है ही। हालांकि ये भी धीरे धीरे क्लियर हो गया था कि स्वास्थ्य का जो एक बड़ा पोर्शन है वो यही है कि मन ठीक है तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। कभी कभी पकड़ में आता था, कभी नहीं भी पकड़ में आता था, कभी कभी ऐसा लगता था यार अभी तो मन सब ठीक ही चल रहा था यार, एकदम बढ़िया सब कुछ सेटल था, और उसके बीच में है ना गिर गए अपन डाउन की वजह से हो गए। हाँ, गिरने के बाद में फिर मन खराब हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये सब चल रहा था। तो उस बीच में अब ये वाला राउंड भी लग गया दिल्ली का, तो मैं दिल्ली में है ना 4-5 दिन का कार्यक्रम करके आया। भैया ने बोला कि जाओ देख कर आ जाओ भाई, है ना, माली दीदी का पहचान था वहाँ पे, ठीक है, तो हम घूम घाम के आ गए। तो कुछ कुल मिला के मुझे शरीर के बारे में थोड़ा सा और मालूम पड़ा, है ना। जीवन के बारे में तो यहाँ पे अपने को जितना अच्छे से मालूम पड़ता है उतना पर्याप्त ही है, ठीक है, उससे कम उससे ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं क्या होगा कुछ। शरीर के बारे में यहाँ पर अपन हो सकता है कम सुनते हो, बताते तो हैं भैया उसके बारे में भी काफ़ी, तो मैंने चलो वहाँ से सुन के आ जाते हैं। फिर नेहा दीदी मिले वहाँ पे, हम बताए भी चलो हमको शरीर के बारे में कुछ बातें मालूम है। अब उसके बाद में ये 2 महीने तो बढ़िया बीते, ठीक है। अभी क्या हुआ कि पिछले 8-10-15 दिन से वापस से सांस की दिक्कत स्टार्ट हुई मौसम चेंज से। तो मौसम चेंज से दिक्कत जो आनी शुरू हुई, तो अभी उसी विधि से बिना पंप, अच्छा 2 महीने पंप तो लिया नहीं, तो सिकाई विकाई करके ठीक तो हो ही जा रहे हैं। गर्मी में तो वैसे भी कम दिक्कत आती थी, है ना, तो नहीं चाहिए, लेकिन अब सिकाई विकाई करके ठीक ही हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में लेकिन वही था कि यार सॉल्यूशन क्या है ना, क्योंकि मैं जब भी ऐसा थोड़ा हूँ और उसके बाद में वो पूर्णाक्षी वो तो रेडी है सिकाई विकाई जो भी करने को, पर उसकी जब अपन हालत देखेंगे यार ये खुद ही ऐसी इसकी हालत ऐसी है, इसको क्या बोलो करने को, तो अपना मन नहीं करे इसको कुछ कहने का, लेकिन वो तो कर दे फिर भी, ठीक है। तो अब और वो ठीक है, स्माइली से पूछा तो उन्होंने कुछ और बताया, फिर वहाँ पे किसी से पूछा उसने कुछ और बताया, फिर वहाँ के किसी थर्ड आदमी को फोन लगाया उसने कुछ और बताया, तो सब कुछ कुछ अलग अलग टेक्निक्स बता रहे थे, कुछ 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 कुछ। तो अब ऐसा में बोला यार फिर से वो है ना वो पहले जैसा कि इतनी सारी 10 टेक्निक सुन लो और उसमें से कौन सी ठीक कौन सी नहीं, कुछ कुछ गारंटी वारंटी है नहीं, ठीक है। तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा कुछ अपने को पता है नहीं। अब इसमें फिर से ऐसे ही वो हो गया, कितना करना कितना नहीं करना, ये सब सवाल पे अपन फिर से पहुँच ही गए। तो मैंने बोला कि यार ये इसमें ना अब इसमें ठीक है फिर से। अब मैं वही ये बात हुई वेडनेसडे को, हम वेंसडे लौट के आया SS2 से, और उसके बाद में फिर थर्सडे मॉर्निंग को नहीं पड़ी हिम्मत, है ना, 5 बजे तक तो नहीं उठ पाया, ठीक है। 5 बजे जब उठा तो फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा रहता है, मेरी थोड़ी ख़राब आदत है कि मैं कुछ करता हूँ तो पूरा करना चाहता हूँ, कुछ मिस हो जाता है तो मज़ा नहीं आता मेरे को उसमें से, है ना। तो मेरे को लगा लेट हो गया है ना, तो गड़बड़ हो गया, तो
फिर वो मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे है ना, ठीक है, अभी ऐसे ही गुजरे, ठीक है, दिन, तो मैं आज का जो था ये, तो मतलब यार बाकी कोई मुद्दे छोड़ो, अभी तो स्वास्थ्य को निपटाते हैं, ठीक है, कि इसके इस डायमेंशन में है ना, कि किस प्रकार से इसको अपन देखेंगे, अपना क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है, कितना जानना है, कितना नहीं जानना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, इसमें मन का कितना, तन का कितना, वो सब थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ेंगे, इसलिए इस सवाल पे हम पहुंच गए, ठीक है। तो अब इस पे है ना, इसके पहले कि आप दोनों को हम सुने, हमारा मिनी इंडिया सर्वे सामने बैठा ही हुआ है, तो माइक कौन पास करने वाला? राहुल भैया, राहुल भैया के पास है माइक, तो ठीक है, 2-4 अलग अलग एरियाज से, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं ना, इसको शेयर करें कि आप है ना मन स्वस्थ खुद को कितने % फील करते हैं, तन स्वस्थ कितना फील करते हैं, और दोनों में क्या लगता है आपको कि है ना 100% का क्या प्लान क्या है? कोई 100% हो तो पहले हाथ उठा दे। 100% मन स्वस्थ हो गया, 100%। हाँ बताइए, मेघा दीदी को पहले सुनेंगे। मेघना दीदी, आपका कितना % आपको लगता है तन मन कॉम्बिनेशन में, या मन या तन सब स्वस्थ कितना है, और बाकी का क्या योजना है? जैसे मन अगर आपका, मानसिक विचार अगर आपके सेटल है, मतलब तो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी इफेक्ट आता है। अगर विचार आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हेल्थ पे, मतलब जो फिजिकल जो हेल्थ है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट आता तो है। चीज इसमें से आपका कितना है, रहता है हमेशा रफली ऊपर नीचे? 40-60 ऐसे मान। 40-60 रहता है, और बाकी का क्या योजना है फिर? अब मन स्वस्थता का क्या प्लान है? उसके लिए आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्यों, मतलब हमारा जो भी विचार ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इससे हेल्थ पे क्यों असर आ रहा है, तो उस पर काम किया जाए। किस विचार से आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है, तो विचार पे आपको काम करना पड़ेगा, का रीज़न क्या है, और उसके पीछे आप जाओ और उसको फिर अपने आप में समझो और फिर सेटल करो। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है दीदी, अब हम आ रहे हैं कार्ला के पास। या कार्ला, वी वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, हाउ मच डू यू थिंक यू आर हेल्दी? ठीक है, इन इफ यू टेल इट इन परसेंटेज, हाउ मच यू थिंक यू आर हेल्दी, एंड व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, यू कैन से अबाउट मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ, एंड what is the plan for the remaining percentage? Physical health, I feel 92%. All right, nice. Big round of applause. 92% physically healthy. Okay. What about mental health? So this also includes like emotion. Yeah, well-being, like everything. this. Quality of life, objective of life. 79. 79. Okay, nice. Okay. ये बढ़िया है पॉइंट में हो रहा है। So what about the remaining 8% and 21%? अरे तेरी बॉटल So remaining. Because how much healthy you want to live? आगे Are you happy in less than 100%, or you want it to be 100%? So I mean, physical wise, I feel डोंट मेक नॉइज। my food, the food I am eating, there's still a lot which includes some chemicals or pesticides I'm not even aware of, or I feel there's improvement, and that would also affect on. And the other one, there's a lot needs I'm lacking in my daily life, and I feel this affects, like, as I've not found a strategy to fulfill the needs. I feel like money is not fulfilling all, so this will affect on my mental health. If you get what I Yes, mean. yeah. So means you have not found a strategy through which you can fulfill your requirements of life, and that's why your mental health is not complete. Once you find the strategy that how can you fulfill all your requirements and emotional and Hello. objective of life, all these things you will find to know, then you can complete the remaining part. Maybe not full, but some more. Some That's more why than the- 79 on. Okay. Okay, you can increase, but can it be 100%? You are not sure about it. Okay.
Yeah, I'm not sure. She's not sure about it. Okay. हाँ, now शिवानी दीदी, शिवानी दीदी बताइए. Physical health, I would say 27, 5 months pregnant, and I'm quite stronger than other pregnant. I can say good physical wise, but mental health, yes. यहाँ आने से पहले very poor, और यहाँ आने के बाद it is improved every day. I can feel it कि इतने सारे लोग एनर्जी मिलती है, तो it's actually I'm at a very good position as compared to where I was coming here, and good. And yes, जो मैंने फील किया है कि प्रेगनेंसी में वैसे भी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर हो जाती है, बिकॉज आई फील दैट इज़ व्हाट माय बॉडी इज़ मेड फॉर. वो मुझे लास्ट प्रेगनेंसी में भी फील होता था और अभी भी फील हो रहा है, बट जनरली मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड आउटसाइड वर्ल्ड. तो यहाँ आने से क्या फ़र्क पड़ गया? यहाँ पे क्या चीज़ आपको लगता यहाँ है? पे इतने सारे लोग हैं और इतना सारा प्यार मिल रहा है, और जो वो लोनलीनेस वाली फीलिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं है. दिन में 4-5 बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब अजय भैया के लिए अंदर से इतना ग्रैटिट्यूड आता है कि क्या दुनिया बनाई है उन्होंने. तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. परसेंटेज वाइज आई वुड से कि पहले तो इट वाज लेस देन 50%, बट हाँ 50 से ऊपर आ गया है, बट अभी बहुत सारा आगे और जाना है, जर्नी है. तो वो कैसे पूरा करने का प्लान है बची हुई? हाँ, यहाँ रहने से हो जाएगा? देखते हैं. ओके, तो अभी तो इतना प्लान है, यहाँ रहने से कुछ बढ़ रहा है. ओके, मूविंग ऑन टू तरन्नुम दीदी. बताइए दीदी, क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य का क्या हालत है और शारीरिक स्वास्थ्य का क्या हालत है? कितना प्रतिशत स्वस्थ हो आप? मानसिक हालत, मानसिक और हेल्थ दोनों 50-50 दोनों 50-50 हैं. जी. और चाहिए कितनी है? चाहिए कितनी है आपको? आप कितनी चाहते हो, कितनी हो जाए? अब ज़्यादा चाहिए. कितनी? ज़्यादा चाहिए. 50 से तो ज़्यादा ही चाहिए. जी. ठीक है, फिर ज़्यादा का प्लान क्या है आपका? मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ बढ़ रही है. जी. तो दीदी, शिवानी दीदी का और दीदी का सेम है कि बढ़ रहा है यहाँ पर. कौन सा, हाँ. मानसिक की शारीरिक? दोनों दोनों बढ़ रहा है. दोनों हेल्थ अच्छा हो रहा मेरा वेट बढ़ गया यहाँ आके. है. अच्छा. वैसे जनरली यहाँ के लोगों का वेट कम हो जाता है. नहीं, कम वालों का बढ़ जाता है, बड़ा वालों का कम हाँ, जाता है, ये भी दोनों हो सही जाता है. मैं घर में ना बहुत बीमार रहती थी. हाँ. यहाँ आके ना बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो जीने की एक चाह ही बढ़ इलाज गई भी है. है. हाँ, ये भी है। जीने की चाह बढ़ गई है. जीने की चाह बढ़ी है. बढ़िया. यहाँ मेरे को डॉक्टर बोल दिए थे कि आपको लंग्स प्रॉब्लम है, तो आप जब तक परहेज से रहोगे तो आपकी गारंटी है. अगर परहेज आप छोड़ते हो तो आपकी कोई गारंटी नहीं कि आप जी सकोगे. इतना बोल चुका है मेरे को डॉक्टर. लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है मेरे को बहुत जीना है. हाँ, तो परहेज चल रहे हैं कि बंद हो गए? परहेज नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर अभी रही. कोई ज़्यादा परहेज नहीं है ना? ठीक. लेकिन चलिए. ऐसा लगता है मेरे को बहुत लंबा जीना है अच्छा, और चाहत कुछ भी अच्छा बढ़ी है. काम करना है यहाँ आके, चलो बढ़िया. यहाँ रह के. तो दीदी ने तो बताया कि उनको लोनलीनेस नहीं लगती है इस कारण से. आपका क्या कारण है? आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है. क्या अच्छा है माहौल में? सब लोग बहुत एक साथ मिलजुल कर रहते हैं मिलजुल कर रहते हैं. और बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ. बच्चे भी बहुत अच्छे से, सब एजुकेशन भी, सब सिस्टम बहुत अच्छा है. ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं. ठीक है, तो हाँ किशोर भैया, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का क्या स्टेटस ग्राफिकली, स्टैटिस्टिकली? ये बहुत ही बढ़िया है. मतलब मुझे मानसिक तौर पे तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 98-99%. ओह, 98-99% मानसिक तौर पे बिल्कुल. हेल्थ. मस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं. हेल्थ वाइज भी वैसे ही है. हेल्थ वाइज मतलब थोड़ा, क्योंकि श्रम कम है तो मुझे लगता है श्रम थोड़ा सा करेंगे तो अभी 70-80% के आसपास ऐसा लगता है. थोड़ी और श्रम की ज़रूरत है ऐसा लगता है मुझे. ओके, अदरवाइज सब बढ़िया है. ठीक है. तो सुनो, भी बता रहे हैं आज मैंने अपना वेट किया. हम्म. ठीक है, तो मुझे पता था इतना ही होगा, क्योंकि मैं 3 साल से जब भी वेट करने जाता हूँ तो 50-80 निकलता है. ठीक है, आज फिर 58 था. तो जब मैं आया था सब 60 का था. 2 किलो जब से कम हुआ तब से आप 3 साल से वही है, सेम है. तो उसमें मैंने देखा कि यार ठीक ही है, मतलब इतनी जितनी उम्र है और बॉडी के हिसाब से वो मुझे ठीक लगता है. मैं क्योंकि जितना मैं जो भी काम करना चाहता हूँ इस शरीर से
वो मैं कर पाता हूँ। मैं कभी बीमार फील अभी 3 साल से तो नहीं किया, पहले होता था लेकिन अभी तो नहीं होता। तो मैं 100% स्वस्थ है अपने आप को महसूस करता हूँ। जितनी समझ है उतना उस हिसाब से काम करते हैं, बाकी और समझ बढ़ेगी तो और उससे सही से काम ले पाएंगे, ऐसा लगता है। तो मेंटली फिजिकली 100% स्वस्थ आप फील करते हैं? फिजिकली अच्छा, मेंटली फ्रीडम की ओर हम आगे बढ़ ही रहे हैं। जितना जितना और मेंटली फ्री होते रहेंगे तो उतना उसको और कितना कितना फील करते हैं अभी? फिजिकल बॉडी से और ज़्यादा काम ले पाएंगे। हाँ, तो परसेंटेज में बताना है तो 70% हो गया है मेंटली, 70% Physically मेंटली, 100%। फिजिकली। ठीक है, बढ़िया। तो काफ़ी ग्राफ हमारे पास में बन चुका है ना, अलग अलग 50% से लेकर 98-99% तक का ग्राफ आ चुका है। ठीक है, तो अब इस प्रकार के ग्राफ के साथ में अब वही भैया को सुनने के पहले बुआ जी को इस टॉपिक पे अपन सुन लेते हैं। बुआ जी आप भी है ना ये पूरे एमसीक्यू के इंसेप्शन से एमसीक्यू को देख ही रहे हैं, बाहर का भी पूरा अपने हेल्थ का सिस्टम देखे हुए हैं। आज हमने बताया था हम किन किन मुद्दों पे बात नहीं करने वाले हैं। तो अब हम ये बात करें कि यही कि स्वास्थ्य संयम के अंदर है ना, इस एक सोसाइटी में अब इतने लोग जब सब बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आपने पर्सनली भी खुद के भी हेल्थ इश्यूज़ को भी देखा है, ठीक है, बाकी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ को देखा है। यहाँ के लोग सब आपसे कंसल्ट करते ही हैं लगभग है ना, अलग अलग प्रकार के हेल्थ के डायमेंशंस में। तो उसमें ये है कि ये जो हेल्थ परसेंटेज हम बात सुन रहे हैं कर रहे हैं, उसमें इंडिविजुअली हमारी है ना क्या रोल बनता है, ठीक है, खुद के प्रति भी, ठीक है, सोसाइटी के प्रति भी, है ना। और वो सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य संयम का एक सिस्टम है, स्वास्थ्य भी संयम भी सब बात कर रहे हैं उसमें। तो एक्चुअली ये है क्या चीज़ और उसमें करने का रोल क्या निकल के आएगा ना, इंडिविजुअली भी और एज अ सिस्टम भी। ये दो चीज़ों को आज हम समझना चाहेंगे सत्र के एंड होने तक। तो पहले आपसे सुनते हैं, फिर इसी बात पे भैया को सुनाएंगे। नमस्कार सभी को। एक्चुअली स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर शरीर है तो उसके साथ स्वास्थ्य जुड़ा ही है, उसको हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको इग्नोर करें, है ना। और तो हमको ये समझना पड़ेगा शरीर का एक स्थिति है और वो एक व्यवस्था है, शरीर एक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था का पूरा हमें अध्ययन भी होना चाहिए कि भाई क्या क्या व्यवस्था क्या चीज़ होती है ना, तभी उसके साथ हम पूरक हो सकते हैं। और स्वास्थ्य 3 चीज़ों के साथ निकल के आता मोटा मोटा। एक अपने शरीर की व्यवस्था, फिर एक धरती प्रकृति में क्या व्यवस्था है, क्योंकि वो हमारे पूरकता का उसके साथ ही निर्वाह हो रहा है ना। हम अकेले सांस नहीं ले सकते हैं ना, सांस देने वाली कोई चीज़ें हैं, हम पोषण भी नहीं ले सकते हैं, है ना। हम योगा भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति और धरती का स्वास्थ्य उसमें निहित है। तो दोनों की व्यवस्था का हमें अध्ययन होना चाहिए। और तीसरा है जीवन की व्यवस्था। मतलब अगर मैं मतलब कितना बढ़िया एक हमारा ह्यूमन बॉडी कितना बढ़िया मॉडिफाइड है। मतलब एक जड़ परमाणु के साथ एक चैतन्य परमाणु का, भैया चलो उसके साथ दोनों के साथ का बैलेंस समझना है। तो चैतन्य परमाणु में जितना सारा उसका अध्ययन करना ज़रूरी है, सारे हमारे कोशों में जाके क्या कहाँ से क्या चीज़ चालित हो रही है, कैसे हमको उसको समझना है ना। तो चैतन्य परमाणु के साथ जड़ परमाणु का पूरकता को समझना, पहले दोनों का अलग अलग समझना, फिर उन दोनों के पूरकता को समझना। और हम फिर कैसे अपना शरीर के स्वास्थ्य को बना पाएंगे, तो उसके पहले मन का स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। मन स्वस्थ तभी होता है जब हमें समझदारी होती है। उसके पहले हम मन को स्वस्थता की बात जो करते हैं वो थोड़ा हटवादी में है कि भाई मन स्वस्थता का आधा आशावादी, जो कर लिया सो कर लिया, है ना। लेकिन मन स्वस्थता को समझने के लिए पूरा जीवन का आपको पूरा ज्ञान होना ज़रूरी है। आप पूरा उसके साथ आप अगर समझते हो एक एक इनपुट को, फिर उसके साथ आप जीते हो, वो आउटपुट जा रहा है ना, प्रमाण के साथ जीना, तो वैसा है। और धरती की व्यवस्था, तीनों की चीज़ों को समझना है, प्रकृति की व्यवस्था, तब जाके हम शरीर को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत। और फिर अगर हम ज़्यादा समझते तो क्या है कि ये भी हमको विवेक लगाना पड़ेगा ना कि शरीर का क्या रोल है, कितना रोल है। अगर वो जन्म ले रहा है तो वो मतलब वो तो जाएगा ही जाएगा ना, उसका एक यात्रा है भाई, एक शरीर पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा होगा। तो पूरा अस्तित्व का ज्ञान भी हमें पता चलेगा कि हमारे क्या रोल है ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग आया कैसे, पैदा कैसे हुआ, मतलब सारे आपके कार्ड खुले होना चाहिए, सबका नॉलेज होना चाहिए, तब हम जाके इसके साथ पूरकता का निर्वाह कर सकते हैं। और सोसाइटी में जो संयम की बात है तो ये स्प्रेड धीरे धीरे होगा ना, जैसे उसमें हमारे सारे आयाम भी जुड़ने चाहिए। हमको अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो धरती को स्वस्थ रखना है, धरती को स्वस्थ रखना है तो धरती में उत्पादन विधि सही हो, विनिमय विधि सही हो, है ना। उसके साथ में हमको मानव को स्वस्थ रखना है। अगर मानव के साथ न्याय नहीं करेंगे, हम खुद न्याय के साथ कीजिए, तो वो भी भले आप कितना ही अच्छा खिलाओ पिलाओ, वो आदमी दुखी रहने वाला है ना, क्योंकि उसको स्पष्टता ही नहीं है। तो संयम तो एक बड़ा वर्ड है, इसमें सारी चीज़ें शामिल होने वाली है। तो जितने भी हमारे 5 आयाम हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसा चल रहा है, शिक्षा भी कैसी हो रही, व्यवस्था कैसी हो रही, संस्कार कैसा हो रहा है, धर्म कैसा। क्योंकि जब भी हमारा कुछ ऊपर नीचे होता है मानसिक, तो हमारा उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। अगर अभी कोई मुझे डांट दे या मुझे कुछ, तो मुझे लगेगा ये क्या हो गया, थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ जाता है। हाँ, तो वो उसको समझना ही पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। तो नियम से चल रही है बॉडी,
उसके नियम को भी समझना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि भैया मैं तो जीवन ज्ञान से एकदम आर पार हो गया हूँ, शरीर को ये हो रहा है, हो जाने दो, क्या कर लेगा, मैं तो बस जीने वाला हूँ। तो अगर हमको सही में जीना है, सही में व्यवस्था में भागीदार होना है ना, उत्पादन में भागीदार होना है, विनिमय में होना है, पूरा मार्केट को आपको मुक्त बनाना है, स्वास्थ्य को जो मार्केट मुक्त बनाना है, तो इन सब चीज़ के लिए हमें पूरा अध्ययन करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये तभी संयमता आएगी मतलब सोसाइटी में। और हमको धीरे धीरे शिक्षा विधि से ये काम करना होगा। शिक्षा विधि कैसे होगी? वो प्रमाण के साथ ही होगा। अगर हम छोटे लेवल पे जीना शुरू कर रहे हैं तो ऐसे एक से एक बढ़ेगा, और बाकी लोग फॉलोवर रहेंगे, वो धीरे धीरे फॉलो करते जाएंगे। और हालांकि समाधान के साथ उनको जीना ही पड़ेगा आगे पीछे, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत उनके शरीर का स्वास्थ्य का हम थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। अभी भी हम क्या करते हैं, कोई बीमार हो के आता है, कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, तो हम उसका थोड़ा सा समाधान कर देते हैं। अगर हमको ज़्यादा देने लगते हैं तो वो बोलते हैं ये तो ज़्यादा हो गया, इसके लिए तो आया ही नहीं था, मैं तो एक समस्या लेके आया तो उसका समाधान करो भाई आप। तो ऐसा हो जाता है। तो संयमता एक बहुत बड़ा पहलू है। इसको आराम से धीरे धीरे देखेंगे तो इस सोसाइटी में धीरे धीरे जाएगा, परकोलेट हो गई। अगर कहीं कोई संयमता का कोई हमें प्रमाण दिखेगा मानव को, तो प्रमाण से आदमी प्रेरित होता ही है ना, खाली बोलने से प्रेरित होता नहीं है। तो प्रेरणा के रूप में संयमता का अगर धीरे धीरे जो आंशिक रूप में जाएगा, समझ कर धीरे धीरे बेबी स्टेप से, तो हमको लगता है कि हम सोसाइटी में एक छोटा मोटा अपनी भागीदारी को प्रूव कर सकते हैं, और हमारा मन स्वस्थ रह ही सकता है उसके साथ करते करते। मतलब एक ये मुझे फील होता है कि अगर हम इस दिशा, इस लक्ष्य कार्यक्रम में, तो हम स्वस्थ फील करते ही हैं, है ना। अपने आप को उसमें अपने आप का भी मूल्यांकन होना ही चाहिए ना, कि भाई हम क्या फील कर रहे हैं, हमें क्या हो रहा है। तो ऐसा होता है, शरीर एक व्यवस्था है, शरीर में कुछ बहुत हज़ारों, आपने बताया अभी इतनी रिएक्शन हो रही है, तो उसमें कब कौन सी रिएक्शन गड़बड़ हो जाती है, तो स्वास्थ्य तो गड़बड़ हो ही सकता है। उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं बनाना चाहिए, हो ही सकता है, कुछ हो ही जाए, अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, कोई ब्लड का जरा सी थिकनेस बढ़ जाती है तो आपका कुछ हो जाता है। तो इसलिए समग्रता में इसको समझ के इसको करने की आवश्यकता है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अब वही भैया को सुनने के पहले मैं एक बार फिर से सबको रिमाइंड कर दूं कि क्योंकि हम इसको, है ना, ये आज जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं तो एज ए एमसीवी के, और मतलब यही है ना, क्योंकि वो 4 टॉपिक के आगे की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के मॉडल जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई अब समझदारी के साथ लोग जिएंगे जब, तो उसके अंदर फिर किस प्रकार से, है ना, स्वास्थ्य संयम का क्या रहेगा, है ना, जिम्मेदारी, वो उसमें रोल वगैरह, वो सब बात करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा जितना इंटरेक्टिव रहेगा, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को इसमें जो भी प्रश्न हो, बजाय इसके कि, है ना, अपने को केवल ये नहीं है कि सुन लेना है उसको, है ना, उसको अपने को जीना भी है। तो इसलिए जो भी अगर आपको लगता है इसमें हम बातचीत अभी कर सकते हैं, तो प्रश्नोत्तर अगर आएँ तो बिल्कुल रोकें ना, उसको ध्यान से सुने भी, और हम उसको सॉल्व करके कुछ एक निर्णय लेके, निष्कर्ष लेके उठें इस सत्र से। तो सत्र की कोई सफलता इसमें करने लायक काम निकल गया है हमारे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुनेंगे। तो बताइए भैया। तो आज काफ़ी टाइट है मामला। रिपीट और- नहीं होना है। तो दीदी ने सब कह दिया है, तो 2 मिनट का मौन रख लेते हैं। हाँ। प्रश्न से शुरू कर लेते हैं, ये भी बढ़िया है, क्यों? अब आपने टॉपिक लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य संयम इन सोसाइटी। सोसाइटी अभी जो बनी हुई है ना, वो उसका फॉर्मेशन ही गड़बड़ है। कार्लो, कैन यू लिसन मी? In the whatever way that we have been able to develop the society and village and whatever living model, it is based on some inhuman consciousness. Can you get me? What is that? That we were living in a jungle. You know jungle? Anybody can ask why we went to the jungle. Why not in the cities? Because there was everywhere jungle. There was nothing like urbanization or any social structure was not there. So it was jungle, and we were that time we afraid about so many things, है ना? Physically challenged. What challenge? Snake है, poisonous animal है ना? Wild animals. Then at the same time, the major issue was that the people from different helmets are fighting each other. Hamlet बोलते हैं, Hamlet, helmet नहीं, Hamlet. Means a few people living in some area and few people living in some area. Whenever they anyhow come closer, they start fighting. So there was always fight between 2 groups. So we were afraid
of wild animals, plus we were afraid of inhumanity in the human beings. So because of these two reasons, we started cutting the trees and everything, and we started living together. So the foundation of current society is only fear and some greed. You got it? Just say if you look at different places in India even today, you will find they cannot live the way the people living here in Malwa. You will find that in Malwa, reason that anybody is constructing their house whenever, wherever he wanted. If he is having a good farm, so he will build his house there only. And he started living like that. When there is no fear, then their characteristic, then their actions are little different. And if you go in some UP area, Bihar, people cannot think to create their own house and the farm and just start living alone. And they have to be very closely living. Is it? है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं अलग अलग कंट्री, मतलब कंट्री के अलग अलग जगह से, वो बता सकते हैं इस बात. So the foundation, the core of the society is based only fear and convenience, greed. So wrongly formed society. We have a society which is wrongly formed. It was needed because we are under the evolution process, and we have been, faced a lot of problem in the terms of जो भी दोनों बातें बताए, animals and the people around us. So that was the formation of the society. So no one can live happily and healthy in the society because they are fearful. So now, if we are really addressing a health issue in the society, then it will start from a society which is not based on fear and greed, rather based on some different higher version of our living model. What will be that higher version is basically relationship model. It is entirely different. We have never seen such type of family anywhere in the world. I am very sure if you could able to see in Germany, then I'll be happy to know everything. But it was only the fear. And you can find a society there, they are basically having a door on the roof, not on the walls. Still they are having. है ना, आपको कई कंट्री में मिलेंगे, छोटी छोटी कंट्री है जहाँ पर आए दिन अटैक होते रहते हैं, तो उनके घर सब में से जुड़े हुए और सबके घर में बीच में छत में दरवाजा है ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट एनिमीज टू कम इनसाइड ना, तो वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तो बस पैक्ड. तो वो दिखता है कि हमारा सारा डिज़ाइन कॉलोनी सिटीज़, अभी क्या हो गया, गांव का जो डिज़ाइन था वो फियर पे आधारित था और सिटीज़ का डिज़ाइन कन्वीनियंस पे चला गया. कितना हमको कन्वीनियंट हो, और कन्वीनियंट करते 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 वो इनकन्वीनियंट हो गया, है ना. कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस. अभी हम लोग हैदराबाद में देख के आए, अभी जहाँ से वहाँ देखो नीचे की ज़मीन नहीं दिख रही, मतलब खिड़की में से बालकनी बड़े बड़े बनी है, अच्छी हवा चलती है, 7वें 8वें 10वें माले देखो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है. ऐसा लगता है फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, मतलब 7-8 माला नीचे आपको दिख नहीं रहा है कुछ, कोई ज़मीन होती होगी कहीं. तो ये अभी कन्वीनियंस को देखते देखते 5 माला 10 माला ये सब मॉल बन रहे हैं अभी, तो ये ग्रेजुअली इट बिकम्स इनकन्वीनियंट. Okay, so now first and primary thing is now we have to develop a society जिसके बेस में कम से कम फियर ना हो, कम से कम ग्रीड कन्वीनियंस ना हो. तो फिर क्या हो दीदी, तो क्या हो? So now it's a relationship model, so based on relationship. What is relationship? Everyone is a complete entity and taking part into the bigger
order. So this is how a relation can be defined. Every small से small, bigger से bigger unit is organization in itself and taking part into bigger order. So what is the bigger order? है ना? Fearless society. If suppose we grow any child in a fearless society, he will be happy and healthy automatically. If suppose the society is not greedy and they are fulfilling their relationship with the nature, fulfilling the relationship with the nature means body greedy है ना? So you are able to deal with your body and the nature very well. So now if such living model is there, then there will not be any corruption, there will not any adulteration, no chemical infusions. We are seriously infused by synthetic chemicals. Every human being body is basically infused by more than 1 lakh synthetic chemical in our lifestyle. So if you are healthy, then you have to be very thankful for the nature law. It is protecting you. And the human beings are basically against human being. And the whole humanity is struggling. That what I am saying, 1 lakh chemicals, that is the data which is, I think, 15 years old data I am sharing you. 15 years old. Synthetic chemicals, which is very dangerous. And all these chemicals can create anything in your body. But even then, our body is very well designed. 1,000 times better design is than the animals. Animals are having very low immunity. Whatever you are eating in your daily life, if you try to feed any dog that same item, you will wonder that he will die and he cannot survive. If you will feed that very lovely lunch and dinner, whatever you are eating, and if you try to feed the cows, within 1 month they will not be here anymore. So that dangerous thing we are eating every day. And it is our normal and tasty diet. So this is how it is happening. And so immunity is very good of human body. It's 1,000 times better than animals. है ना? आपको लगेगा कि वो तो सब ऐसे जंगल में पानी में कहीं पड़ रहते हैं. But they are very low immunity. फटाफट निपटते हो. फटाफट. हम लोगों का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसी पे खेल रहे हैं. एक होता है इंजीनियरिंग टर्म्स है, पर जो इंजीनियर उनको पता होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन टर्म्स है. मतलब क्या होता है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि भाई जैसे जो मान लो ये छत ही है और ये छत मान लो 100 लोगों के वजन लेने के लिए अपने को डिज़ाइन करनी है ना. 100 पीपल आएंगे तो भैया एवरेज 80 किलो, तो 80 इंटू 100 तो हो गया 8000 kg. तो इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ट्वाइस थ्राइस मिनिमम लेते हैं. थ्राइस है ना, कि भैया ठीक है 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 3 मीन्स 3 टाइम्स. तो दे विल प्लान फॉर, है ना. तो हो गया 8000 इंटू 23 इंटू 24,000 हो गया. तो द होल कैलकुलेशन विल बी like that only, factor of safety. So the human body's factor of safety is, I think, 100,000 maybe. Whatever you are eating, the whole country you move and everything is being eaten by the, everything people are eating, है ना. फिर भी चल रहा है. So thanks to the factor of safety, है ना. Because क्यों ये factor of safety क्यों है इतनी? क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, बेसिकली आना है, जब जीवों के शरीर से आना है इसको, तो जीवों के शरीर से आने के बाद उसको ऐसा एक शरीर रचना चाहिए, क्योंकि जीवन जो यहाँ पर काल्पनिक है, कल्पना के साथ. काल्पनिक मतलब कल्पनाओं के साथ, इमेजिनेशन पावर के साथ है वो. तो कितना भी कंफ्यूज हो सकता है वो. आप सोचो कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बना ली हैं कि 1 लाख केमिकल से ज़्यादा हमारी लाइफ में रोज़ घुस रहे हैं और सिंथेटिक, और ये सब डेटा पे है. और ये हमारे प्रशांत भैया से भी आप सुनोगे समझोगे बताएंगे कि हाँ है ऐसा.
आपको यकीन नहीं होगा, ऐसा लगेगा 1 लाख कैसे हो सकते हैं। आपको तो 5-10 ही केमिकल हम जानते हैं, और ये आपकी बॉडी इसके साथ एक्सपोज हो रहा है। जैसे ये दीदी ने ड्रीम शर्ट पहन रखा है, कितना बढ़िया है ना। ये नेप्थिलिन केमिकल से रंगा गया है, डाई, है ना। अब ये फिर नेप्थिलिन फिर क्या है, फिर ये हो सकता है गामा एसिड बना होगा उसका, है ना। तो नेप्थिलिन से फिर गामा एसिड होगा या कोई अल्फा एसिड होगा, और उससे सब मिला मिला के एक डाई बनी हुई जिसमें इतना बढ़िया कलर है, चकाचक ब्राइट। आप किसी भी तरीके से इसको बना नहीं सकते वेजिटेशन से, है ना। तो आप ये कई केमिकल का एक बंच है जो आपने पहना, इट इज़ कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है, इन्फ्यूज हो रहा है। अब उसे कहाँ पर कौन सी सेल कब आवेशित हो जाएगी किसको पता है। तो थैंक्स टू द बेसिकली नॉट अजय भैया ओनली, है ना। ये दीदी जो बोल रही थी, है ना, थैंक्स टू द लॉज ऑफ द नेचर they are protecting us a lot. Same time, the whatever model we are exercising here, trying to or build a model of living, it is based on natural law, and that every human being wanted to live like this, and up to a certain age he or she tried like this, but as soon as the society comes into the picture, अब बच्चों का हवाइयाँ उड़ना चालू। जैसे मैं भी एक बच्चे से मिल गया, कुछ दिन एमसीक्यू में लेके गया, तो मैंने देखा कि उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। क्यों उड़ गई भाई? सोसाइटी को देख रहे हैं, चारों तरफ पैसा 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 पैसा, भाई कंपटीशन, इसके पास इतना पैसा तो लालच से परेशान है, और हमारे पास कुछ इतना नहीं है तो भय से परेशान है। कंपटीशन है तो अपने पे अविश्वास है। तो आदमी का कोई हार्मोनल सिस्टम क्या, कुछ भी, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, कुछ भी कर लो आप। तो किसी भी चाइल्ड को, यदि हम बच्चे को कहीं पर डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर, और हम चाहते हैं कि सुंदर मानवीयता उदय हो, तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा आपको विच इज़ फियरलेस, ग्रीडलेस। बात समझ में आ गया? ये अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे हम, है ना। लुकिंग टू द सोसाइटी, तो वो तो ग्रीडी आना है वहाँ, तो हर दिन, है ना, अमिताभ बच्चन के पास 6,000 करोड़, शाहरुख खान के पास 8,000 करोड़, है ना। ऐसी बातें हम सुन रहे हैं, और उसका क्या मतलब है करोड़ का, और रुपए का क्या मतलब क्या है, हम कहाँ बता पा रहे हैं कि व्हाट इज द मनी इज, व्हाट द मटेरियल इज। हमको मनी चाहिए कि मटेरियल, हम आज तक नहीं बता पा रहे। हमारी पूरी सोसाइटी, हम कहने के लिए किशोर भाई इतने विद्वान है ना, सब आप कॉलेज वालेज में पढ़ के आए, बड़े बड़े कॉलेज में, है ना, तो बता रहे हैं वहाँ कि मनी इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल, तो बताया आपको? माइक देना, माइक। भैया ये जो मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप आईआईटी से भी पास हो और आईआईएम से भी हो। जी जी, 2 जगह की सीट खा गए आप। चलो फिर पहुंचे एमसीयू के। हाँ बताओ। हाँ जी, तो कहीं पढ़ा है आपको कि मटेरियल इंपॉर्टेंट कि मनी? एजम्पशन तो यही है कि मनी इंपॉर्टेंट है। अब कॉलेज ही पूरा मनी के लिए बेस्ड है कि मनी को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसी नाम पे कॉलेज है ना। वही, आप सोचिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से भैया पढ़ के आए हैं ना, विच इज़ रेप्यूटेड वन, और हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चों को ऐसे बढ़िया शिक्षा के केंद्र में भेजे। भाई नहीं भेज पाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, अलग बात है, लेकिन चाहते थे। अब ऐसी जगह पर भी हम अगर ये नहीं बता पा रहे हैं, तो अपना कोई रोल है कि नहीं उन इंस्टीट्यूशन से? आप क्या सोचते हैं, कभी जाओगे नहीं जाओगे, आप लाओगे ना उनको कि भैया मैं भी पढ़ के गया था, रुको 1 मिनट जरा, एक प्रेजेंटेशन मेरा कराओ, है ना, कि क्या है भाई मटेरियल इंपॉर्टेंट के मनी, है ना। तो मटेरियल को माध्यम बना दिया मनी का, उल्टा हो गया भैया। मटेरियल को माध्यम बना दिया, बोले बिना मटेरियल क्या व्यापार करेंगे, तो व्यापार इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए मटेरियल कर रहा है। अभी वो अपसाइड डाउन है पूरा। तो सोचो कब जाओगे, क्या करोगे, बताओ। कहीं कोई जाने की जरूरत लग रही है आपको? IIT IIM जाके हिलाएं डुलाएं थोड़ा उनको। हाँ मतलब लोग तो ढूंढ ही रहे हैं मुझे लगता है। हाँ, तो क्या प्लान बनता है आपका, बताओ कैसे प्लान- करेंगे? देखो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा इस तरीके के कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जो ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां करते हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल है मुझे लगता है। A point to be noted, my lord, everyone should listen properly.
ये क्यों? भैया क्या बता रहे हैं कि जो ज़्यादा अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और ज़्यादा अच्छी बड़ी नौकरी करते हैं उनके लिए सुनना ही मुश्किल है। और हम लोग क्या सोचते रहते हैं, एक आम पब्लिक, कि अगर ये बड़े लोग सो कॉल्ड बड़े लोग यदि समझ जाएं तो जल्दी चीज़ें बदल सकती हैं। जबकि ये बात बिल्कुल सच करेंगे कि वहाँ पर तो आदमी पहुँचते ही वही है जो ग्रीडी हो गया है, नाम का हो चाहे पैसे का हो, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाते वहाँ। और वहाँ पर जाकर आप बात करो, बिल्कुल सही बात, मैं भी गया था IIT वाईटी में, वो बोले सर हमें अब जाना है यार, हमें तुम ये कहाँ है यार, ये जीवन रिश्ता और ये संबंध खुशहाली क्या पढ़ा रहे आप, ऐसा हमारा टाइम खोटी हो रहा है यार। हाँ हाँ, हमको जाना जल्दी पढ़ लेगा, हमको जहाँ पैकेज इंतजार कर रहा है, आप बीच में जगह फंसा दिया यार, रोक रहे हैं हमको। ये बात सही है, बात भैया की बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म और हमारा बनता ही है कि हम लोग जहाँ से पढ़ लिख के आए वहाँ जाके बता के आएंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, कुछ जितना सुनते नहीं सुनते उनका मर्जी। चलेंगे कोई दिन आपके साथ, हम भी चले चलेंगे, आपके पीछे घुस जाएंगे हम भी, है ना, कुछ तो तोड़ फोड़ करके आएंगे वहाँ पे, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक हम सोसाइटी में यही साबित नहीं कर पा रहे कि पैसा बड़ा है कि सामान। तो जैसे मैं गया, मैंने देखा एक बालक है ना, अभी वो काफ़ी घबराए से, उनको चिंता हो रही, ऐसे कैसे आएगा, है ना, और इतना सारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसको कौन खा रहा है, कौन देख रहा है, कुछ नहीं, है ना, कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता ही नहीं चल रहा है। उसके पीछे वो सब, एवरीवन इज लुकिंग, द होल प्रोडक्ट इज लुकिंग लाइक मनी ओनली। उनको दिखता थोड़ी हो कि क्या प्रोडक्ट है, वो सामान पैसा दिखता है, वो इतना निकल गया। तो ऐसी ग्रीडी सोसाइटी में हम फियरफुल लोगों को बनाएंगे, ग्रीडी बनाएंगे, उनका सब सिस्टम फेल होने वाला है, और वो ठीक काम कर ही नहीं सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो ठीक काम, आप बताओ। उनका मेंटल हेल्थ ही जो बिगड़ गया पूरा। सही है, एम आई राइट, राइट और रॉन्ग? Carla, are you agree with me or not? You're not getting all? See, the current economic model in which we are living, the money is higher value than the air and the water. Yes or no? Yes. What should be the right way? The air is precious or money, my dollar is biggest- my- precious? In your country, what is the currency? Oh, take the mic. Euro. Euro. The euro is important or air is important? Why you ask me? It's so obvious. Yeah, I have to ask now. The people are entirely confused. So if you say yes or no, then people will be little, clear enough. So what we are doing in the business and the material they are using as a media, and the objective to get and lose or whatever, success is the euro. And the same time the euro, Navi, ek minute, Bhavi. So the euro is important or food is important? Food. Food. So, but any institution in Germany are teaching like this? No. No? I know. You know? Yes. Where? I thought you were saying institutions are teaching money is important. Yes? Yeah, and that's what I say. I know about this. Okay. Yeah. So there is no institution in Germany which is teaching people that the material is very important than the money? I mean, there are places questioning, like small They started percentage. questioning. Okay. Yeah. हाँ, ठीक है ना, तो good. But officially, questioning is just the questions are coming from the human being mind, and our formal institutions are not doing like this. Yeah, that's है true. ना, that's true. So that is very good observation. सुन लो प्रीति दीदी, है ना, तू प्रीति, and everyone. तो ये हमारे ध्यान में आता ही है कि अभी केवल इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया ओनली, है ना, कहीं ना कहीं ये बहुत गहरा संकट है। तो ऐसी सोसाइटी हम बना ही नहीं पा रहे हैं जहाँ पर क्या अवेलेबल हो। सही है, तो उसमें हेल्दी नहीं रखा सकता, क्योंकि अब भय आ गया, ग्रीड आ गया। भय आने से आपको पता लगता ही है कि सारे हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं। ग्रीड आने से सब गड़बड़ होता ही है, आपको पता लगता ही है ना। फिर केवल उतना तक नहीं है,
वो भय और ग्रीड से जो जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो हमारा एक्सचेंज सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, वो सारे बिगड़ जाता है वो, है ना। जब वो सारा चेंज हो गया, बिगड़ गया, तब जाके कौन आदमी स्वस्थ रहेगा? भाई साहब कहाँ लगे पड़े आप सोच ही नहीं सकते आप, है ना, स्कोप ही नहीं है। अभी हम एक जगह रह के आए, वहाँ पर हॉर्सले हिल्स में एक सभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसमें एक भाई के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब किसी कारण से उन्होंने खरीद ली, किसी छोटा सा, एकदम छोटा सा हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर है, और उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। वो कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, जो भी है। तो अभी अभी वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो उनको भी खाली करा ले, बट लीगली दे के नॉट, बिकॉज सारे कागज। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उनके घर का पानी कनेक्शन काट दिया। हिल पे रहते हैं एंड दे आर नॉट सप्लाइंग वाटर, एंड वो उनके पास होटल है, होटल भी उनके पास अच्छे हैं, एक में 18 कमरे, एक में 21 कमरे हैं, दो हैं, दो प्रॉपर्टी उनकी। ये बात अलग है कि 18 कमरे पति संभालता है, 21 कमरे पत्नी संभालती, दोनों में पड़ती नहीं कि तू तेरा सामान में मेरा सामान, है ना, क्योंकि कौन रोज रोज गुटर गुटर करे। तो फ्रीडम, वो एक मतलब मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है, और एक जो है वो लॉजिंग टाइप, मतलब सिंपल लो बजट। दोनों का अलग अलग प्रिंसिपल है कि देखो ऐसे चलना चाहिए। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब यदि पानी नहीं है वहाँ पर, अभी किसी सिस्टम का प्रोडक्ट है, उसमें आदमी में क्या मानवीयता हम खड़ी कर सकते हैं? अब वहाँ पर होटलों को आओ ना आओ, कितने दिन आते लोग, 3 टैंकर पानी को मिनिमम लगता है, और वो नीचे से अपना ट्रांसपोर्ट लेकर के लाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना कम पानी आता है, 6-6 हज़ार लीटर पानी आता है ना। हमारी तो ये टंकी में आता है 27,000 लीटर, दिन में 2 बार भरता है लक्ष्मीकांत, है ना, और इतने तो कोई होटल भी नहीं है। आप बताओ, और उसका एक का पैसा लग रहा है उसको 2500 रुपये, तो 7,500 रुपये उसको हर दिन जुगाड़ना है इस काम के लिए। ऐसा भी मतलब क्या कमाएगा आदमी, है? कमाएगा नहीं कमाएगा, मतलब आप कितना मानसिक त्रास में आदमी के, हमको पानी नहीं मिलता है जी। मैंने बोला आगे तो आपकी बिजली भी काट देंगे। बोले हैं? मैंने कहा हाँ, जब सरकार को खाली कराना है तो 2 ही काम कर सकती है, ज़्यादा जगह तुम्हारे यहाँ वो पकड़ लेंगे, हशीश कशीश क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो भी है। तो आप अगर ऐसी सोसाइटी, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, जहाँ पर बच्चे को बचपन से ही एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करनी है, देन, है ना, अब कैसा होगा वो, उसके अंदर क्या मानवीयता हम खड़ी करेंगे? कर ही नहीं सकते दीदी, आप पक्का मान लो, आप कैसे करोगे आप? कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं आने वाला है ना, कोई थैंक्स आने ही नहीं वाला, आदमी को जिंदगी भरेगी नहीं है उसकी, खाली खाली रहेगा वो, एकदम खाली। ऐसे खाली आदमी का हेल्थ कहाँ से ठीक होगा भाई? तो ये वाली सारी बातें हैं। तो मेरे को लगता है सोसाइटी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग आज के टेक, है ना, इतनी हमारी कि फियर फ्री एंड ग्रीड लेस सोसाइटी, कैन वी मेक इट और नॉट? अब ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है वो बताओ, हेल्थ तो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद बहुत सारे और मुद्दे हो ही सकते हैं कि क्या खाओ ना क्या खाओ, तो आप पूछते रहोगे हमेशा क्या खाओ क्या ना खाओ, है ना। तो खाओ ना खाओ से हेल्थ आते किसी की ठीक नहीं हुई। फियर और ग्रीड से हमको मुक्त होना पड़ेगा। तो तुम ही बोल रहे कि वापस आ गया, तो क्या तो तुम्हारे से पूछते तुम फियर फ्री हो गए क्या, ग्रीड फ्री हो गए क्या? अस्थमा जो है फियर का प्रोडक्ट है। अस्थमा कब हो जाता है आदमी हो गया, एक बार शौक लग गया, लगे, और दीदी किसी ने बोले तुम्हारे लंग्स में छेद है, डॉक्टर में, मैंने लंग्स का मतलब होता है इसमें छेद ही छेद रहते हैं, छेदों का बना हुआ चीज होता है उसको बोलते हैं लंग्स, पता है आपको? बताया मैंने, लाखों छेद होते हैं उसमें, है ना। अब छेद बड़े होगा तो अच्छा ही है, क्या दिक्कत? ये सब परिभाषाओं को मतलब नहीं है, इनकी ये जाने माया है। तो अब क्या होगा, अब कोई भी बीमारी कहाँ से शुरू होती है? फियर इज ए वेरी खतरनाक बीमारी ना, वहाँ से। अभी कोई पिछले जन्म का ही डर है, बहुत सारे अस्थेमेटिक जो होते हैं उनको लास्ट शरीर यात्रा में पानी में डूब के मरे रहते हैं वो। जैसे अभी कोई 7 लोग मर गए ना, 5 लोग कौन मरे अभी? 7 मरे, 5 पूना में, है ना, कहीं पे। ड्रॉनिंग जो इफेक्ट आता है उसे जीवन में इतना भयानक डर लग जाता है, तो वो
प्रिंट हो जाता चित्त में। तो अस्थमा एक वो है। दूसरा अस्थमा का बड़ा कारण है कि हमारे को जो भी गलत दवाइयाँ खाने को मिल जाती हैं, खाना पड़ जाती हैं। तीसरा जो अस्थमा का बड़ा कारण है वो है पॉल्यूटेड एयर। जैसे अभी हम देखें दिल्ली में जो चाइल्ड अस्थमा है वो सबसे ज़्यादा देश, ये एक रिपोर्ट कह रही है, आप लोगों को स्टडी करना है उसका। 5 साल 3 साल तक के बच्चों को अस्थमेटिक अटैक है और सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर है। दिल्ली क्या हो गया, किसी कारण से पावर सेंटर होने के कारण वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो गए। अदरवाइज दैट इज नॉट द प्लेस नेचुरली, है ना, जो एकोमोडेट कर सके बहुत लोगों को, क्योंकि वो ऐसा है। तो वहाँ पर एयर जो है ना बहुत बाहर निकल नहीं पाती है, तो न तो स्वच्छ प्रकाश आता है, न स्वच्छ साफ हवा रहती है। हाँ, तो बम्बई में चले जाओ, सूरत चले जाओ, आप हैदराबाद जाते हो, बेंगलोर जाते हो, इनमें सब में कुछ नेचुरल सपोर्ट इतना तगड़ा है कि वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी वो थोड़ी क्वालिटी ऑफ एयर ठीक हो जाती है। क्योंकि अभी अभी जो मुंबई है उसके पास में अब इतना बड़ा अरब सागर है आपके पास, है ना। बेंगलोर एक अच्छा एल्टीट्यूड है ना, हैदराबाद सेम वे। तो आपको कुछ ना कुछ नेचुरल, सूरत जैसे इतना बढ़िया इतनी हवा चलती है, आप देखो ज़बरदस्त हवा चलती है, तो वो सब ड्रेन हो जाता है पॉल्यूशन। लेकिन तो अब दिखता है कि जहाँ पर ये सब हो गया है, तो आप दिल्ली में देख ही सकते हो, ये तो बहुत सीरियस रिपोर्ट्स हैं दिल्ली के बारे में। तो है ना, एक गली में मतलब 50 हॉस्पिटल, सिर्फ वही रोड। मतलब मैं बोली ये क्या है, मतलब एक रोड को हम फॉलो कर रहे थे, मैं दोनों तरफ के गिने 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल, मतलब एक रोड पे एकदम विहार। प्रीत विहार, तो जो भी है, बट अभी सिचुएशन बन रही है ऐसे, है ना। और ये तो यहाँ की बात करें हम लोग, बाकी हम बात करें यदि और हांगकांग की बात करें, टोक्यो की बात करें, है ना, न्यूयॉर्क की बात करें, तो वहाँ के डेटा तो और ही कुछ खतरनाक आ रहे हैं, है ना। तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं। अब इनमें से हम कितने को ठीक कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता, काम चला जुगाड़ तो है ही सभी का, हेल्थ का जो भी इशू है तो काम चलाओ और एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करो। इस उत्साह इस उमंग से लगे रहोगे तो तुम्हारे रोग रांटे भी ठीक हो जाएंगे, है ना। और कुछ बढ़िया अपन काम कर सकते हैं जहाँ पे ग्रीडलेस फियरलेस सोसाइटी। चैलेंज तो बड़े हैं, लेकिन अब चूंकि हमारे पास ट्रम्प कार्ड आ गया है, तुरुप का इक्का कहीं भी लगा देते हैं हम। जहाँ हम कम बढ़ जाओ वहाँ पे तुरुप का इक्का लगा दिया। ट्रम्प कार्ड जानते हैं आप लोग, हैं? कहीं भी उसका तो जीवन जीवन जागृति अस्तित्व सह अस्तित्व, उसको कहीं भी लगाओ ट्रम्प कार्ड, उससे हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। और उसमें फिर ये सब बढ़िया होने वाला है। जैसे ये मटक मटक के चल रहे हैं ऐसे चलते रहे, है ना। इसके लिए चाहिए कोई फियर नहीं चाहिए उनको। ओ उठो उठो। तो फियर फ्री एंड ग्रीड फ्री सोसाइटी इज हैविंग ओनली द, क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्वास्थ्य के लिए इनिशिएटिव वही है। ठीक है, बढ़िया है। तो अब ये बात तो हमने पहले कभी नहीं बोली थी ना। हाँ, ये नया अपन ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसमें से फिर से एक्शनेबल पॉइंट निकालने के लिए अपन कंक्लूजन के टाइम पे चल ही रहे हैं। तो ये कि इसमें अपन कहाँ तक अगर देखें, अगर एमसीवी की बात करें अपन स्पेसिफिकली, तो फियरलेस सोसाइटी और ग्रीड फ्री सोसाइटी में हम कहाँ तक पहुँच चुके दिखाई देते हैं, और अब क्या क्या स्टेप्स अपने को लगता है कि इस स्टेप से अपन देखो, फियर फ्री एंड ग्रीडलेस जो हम बात कर रहे हैं थोड़ी बड़ी बात है। जब भी मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ पर सुनिश्चित होती है, ओनली दैट प्लेस इज फियर फ्री एंड ग्रीडलेस, है ना। तो उसकी तरफ हम लोग क्योंकि मूव कर इसमें दिया। ये आता ही है कि इंडिविजुअल पहले ऐसा होगा, फिर सोसाइटी ऐसी होगी, कि सोसाइटी ऐसी होगी तो इंडिविजुअल की होगा। बात ही नहीं कर रहे हम, इंडिविजुअल कैसे भी रहो, हमें क्या लेना देना है। हम तो बात कर रहे हैं अभी एमसीवी के सोसाइटी सिस्टम। अब इंडिविजुअली का मानव का अध्ययन हम कर चुके हैं, मानव के अध्ययन से पता चला कि फियर फ्री एंड ग्रीडलेस ही है। अब फियर फ्री कैसे होगा, एजुकेशन से होगा। ग्रीड फ्री कैसे होगा, और प्रोडक्शन और एक्सचेंज सिस्टम बढ़िया होंगे, प्रॉफिट लॉस मुक्त तो हो जाएगा। और तो ये जब तक ये डेवलप करेगा, जब तक डेवलप करेगा तब तक वो सपोर्ट भी चाहिए उसको कुछ, है ना। क्योंकि इतना बड़ा एक सिस्टम बाहर काम कर रहा है जिससे आप कम्पीट नहीं कर रहे हो, उसको एक आप विकल्प दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो इसमें इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है। कुछ दिन का इंटरफेस रहते हैं। हाँ जी,
स्वास्थ्य के बारे में बात करें अपन तो जो संयम टर्म भी यूज़ हो रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नियंत्रण भी एक शब्द हम यूज़ करते हैं, तो हाउ इट इज़ डिफरेंशिएट? हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अ पर्सन लिविंग इन ए सोसाइटी, तो सोसाइटी इज फ्री, फियर फ्री एंड ग्रीड फ्री। व्हाट इज संयम विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी? तो अब मैं कोई प्रॉफिट लॉस से काम नहीं करता हूँ, ये मेरा इनिशिएटिव है। सोसाइटी तो ऐसी बनी हुई है। आपका संयम वही है कि अभी जो भी उत्पादन है आप करोगे या कर रहे हो अभी, या अभी इवनिंग में कर रहे हो या और भी काम करते हो, तो उसमें आप संयमित रहने का मतलब इतना निकल के आता है कि हमारा तरफ से कोई भी हमारे कारण किसी को भय नहीं, किसी का हम पे भय नहीं, हमारे किसी भी कार्यक्रम में हमारे को कोई ग्रीड नहीं है। हमारा इंटेंशन जो है वो केवल एक फेयर फ्री एंड ग्रीडलेस सोसाइटी की बात है। ये संयम की बात होगी। लेकिन अब परिवार में आए अपन, तो परिवार में फिर उसी संयम को हम पहचानते हैं कि भैया समझने समझाने के अर्थ में हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। ऑल द रिलेशंस आर फॉर दिस ओनली, समझने समझाना। अब ये संयम की बात है कि हम समझने समझाने के अर्थ में काम करें, बात करें, जिए, ये संयम हो गया। फिर हम आते हैं अपने शरीर के साथ, है ना। वो हो गया, शरीर के साथ हो गया। तो शरीर के साथ हम जब जीते हैं तो संयम का मतलब इतना ही है कि आवश्यकता लगने पर खाना खाया जाए, है ना, और आवश्यकता लगने पर पानी पिया जाए। मानव का शरीर और जीवों के शरीर में अंतर यही है मोटा मोटी, कि जीवों के शरीर में जो है जुगाड़ दिन भर खाना, एक दो बार पानी पीना। हमारे इसमें दिन भर पानी पीना, एक दो बार खाना खा लो, ठीक। अब खाना खाओ, अब या वापस और पीछे चले गए तो मानसिक आ गया कि खाना क्या है, कहाँ से आया है, मैं अपना स्वधन पूर्वक जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा। मेरा तो संयम यही कि मैं स्वधन पूर्वक जियो, अभी मैं जितना कमाता हूँ उसी में रहूँ, है ना। मैं क्यों इतना महंगा कपड़ा पहनूँ, मैं क्यों इतना महंगा गाड़ी खरीदूँ, मैं क्यों अपनी अपेक्षाओं को पत्नी पे थोपूँ, पति पे थोके, बच्चे पे थोपे, बच्चे माँ बाप पे थोके, क्या करेंगे। अब संयम की बात है कि हम अभी कितना उत्पादन कर पाते हैं। इसमें कुछ नहीं कि इस उम्र में इतना होना ही चाहिए था, ना ऐसा नहीं हुआ, नहीं ये नहीं हुआ, नहीं वो नहीं हुआ, है ना। कोई मतलब अभी की उम्र के लोग, आज के ज़माने में तो लोग मर्सिडीज ले रहे, है ना। हमारे पलक रानी का दिमाग इतना खराब कब हो गया कि जब उसने देखा कि उसके क्लासमेट एक ही रेस्टोरेंट पे ये स्कूटी से गई और वो मर्सिडीज से आई, वाह मर्सिडीज खरीद ली उसने, खरीद लिया, है ना। तो अब उस एज में लोग कुछ ना कुछ कर जा रहे हैं आजकल, तो 20 साल स्टार्टअप करके कोई करोड़ों का ब्याह, तो भैया ठीक है यार। संयम की बात इतनी है कि भैया हम उसको उत्पादन पूर्वक, है ना, शोषण मुक्त होकर हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अब उत्पादन करने लगे तो अब आगे रोटेशन एमसीक्यू में कोई चक्कर चालू हो गया नया। तो संयम का मतलब ये भी है कि अब रोटेशन में आओ, आप आपकी ड्यूटी लगी एमपी में, अब जाओ ना, ये क्या मतलब। संयम भी तो जरा जाओ सुबह 4 बजे, दीदी को भेज दिया, बोले मेरे को, बोले दीदी आ रही। अब मैंने कहा हमको तेरे से काम कराना है क्या, नहीं कराना, आपके बिना उसके भी काम चले, दीदी से काम कराना क्या मतलब है। ये तो मजदूर लोग करते हैं कि मैं नहीं गया, मेरी बीबी आई तो है आज, तो मैं दीदी आ गई तुम्हारी, है ये क्या मतलब। तो संयमित रहो भैया। संयम का मतलब है अब रोटेशन में आओ, जैसे तारके देखो रोटेशन से आए भी, जो कितना खुश दिखाई दे रहा हो, है ना। तो रोटेशन में खुश रहते हैं लोग। कोई मेरे को पूछा कि रोटेशन आपने सजा के तौर पे चालू किया है क्या, बोले एमसीयू के में यही फैला हुआ है कि सजा देते हो आप। मैंने कहा बाप रे, इतना कम्युनिकेट नहीं पा रहा इतने दिन से। स्किलफुल होने के लिए उपयोगिता बुम। तो अब क्या होता है भैया, रोटेशन में आना भी संयम की बात है। फिर और संयम जाएंगे तो भाई घंटे बजे सो जाओ, ताकि जल्दी उठ जाओ, अपने आप नींद अपने आप खुलना चाहिए 4 बजे, है ना। कोई बात नहीं, सब संयम की बात है। संयम का मूल मतलब कितना है, अभी इतना सब हमने डिटेल तो पढ़ लिया। संयम का मूल मतलब इतना होता है कि किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए जो भी आप मैनेजमेंट और अपने ऊपर जो भी आप कानून कायदा लगाओगे, उसके बिना तो आएगा नहीं हो। तो किसी भी निश्चित लक्ष्य को सफल करने के लिए अपने को जिस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, है ना, चाहे वो आहार का हो, विहार का हो, व्यवहार का हो, चाहे लक्ष्य का हो, तो जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता है हमको अपने आप को प्रस्तुत करने का, वो प्रस्तुत करने लायक हम खड़े हो जाएंगे, यही संयम है। सपोज मेरे को चलना है तो मेरे को संयमित पैर रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 3 मीटर दूर रखूंगा पैर, तो चलना तो नहीं हो पाएगा, कूदना चालू हो जाएगा, है ना। तो चलना है तो भैया 1.5-2 फीट आप रखोगे, तो ये संयमित है। हमारी डायरेक्शन सब मिला के बैलेंस करके चलेंगे हम, संयम। तो किसी भी लक्ष्य को सफल करने के लिए अपने को
जो भी अपना तौर तरीका संयोजित करना होगा वो सब संयम है। तो इनको अलग अलग जगह पर हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है ये बात। तो स्वास्थ्य के साथ संयम जुड़ते ही है। अभी हम किसी को देख के हमको गुस्से आ रहा है तो कहाँ का तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी का नाम सुन के हमारे को ईर्ष्या द्वेष हो रही तो संयम, हेल्थ गया, हेल्थ गया, एकदम ही गया, चले जाता है एकदम ही गया। किसी की याद आके राम ने सीता के साथ क्या किया तो सुन के अभी हमारे को आधी सांस ऊपर आधी सांस नीचे। तो ये अब काय का, वो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया आपका। फिर आप वापस उठते हो, सजाते हो, करते रहते हो, काफ़ी दिक्कत है वो। हमको पता नहीं लगता है कि हम 1 सेकंड गुस्सा भी कर गए तो उससे कितना सारा हमने नुकसान कर लिया बॉडी में, और उसको वापस ठीक होने के लिए कितना दिन लगेगा हमको पता ही नहीं है बात। क्योंकि हमको लगता है कि तो बड़ा ऑब्वियस है यार, गुस्सा वुस्सा करना, ग्रीड में आना, कामुक होना, हमको लगता है सब बहुत नेचुरल है। तो लेकिन ये सब हमारे लिए काफ़ी कष्टदायक है शरीर के लिए, तो है ना। तो इसीलिए जो हमारी उम्र क्या है हमको पता नहीं चल रही अभी तक। इट इज़ अभी ये शोध का मुद्दा है कि आदमी की उम्र है कितनी। 100 तो एक ऐसे अपने को लगता है तो 100 कर रहे हैं पर कई लोगों को कहना पड़ता है 150 200 साल तो आदमी रह ही सकता है अगर वो फियरलेस और, है ना, और ऐसी ग्रिड फ्री सोसाइटी में भय प्रलोभन मुक्त रहे। संभावना है जिंदगी फिर भी बड़ी नहीं होना चाहिए बाबू मोशाई, नहीं लंबी नहीं होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, है ना। बात ठीक ही है बाबू मोशाई की। तो हम लंबी करने की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, है ना, इतनी सी बात। तो काफ़ी गहरे गहरे डायमेंशंस पे और काफ़ी वाइड बात हुई गई, पर मैं मेरे पर्सनली वाली बाकी है तो मैं उसको और क्लोज कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो अभी इस बार वाले एग्जांपल से अगर मैं लूँ, और ऐसे काफ़ी टाइम से होता ही रहता है कि जैसे मैं वही बताया ना आपको कि बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना, सब कुछ हो गया, मतलब है ना, ये बच्चों का भी बहुत सारा टाइम टेबल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि भाई ये और कर लो वो और कर लो। ठीक है, ये इनको सेवा भी करना रह रही है, इनका चेहरा भी दिख रहा है कि हाँ खुद की तबीयत ठीक रह रही नहीं रह रही, जो भी लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चल रहा है और मतलब वही है ना, वेट भी जैसे डाउन जा रहा है, किसी को लग रहा है नहीं कम हो रहा है, ये हो रहा है, किसी को लग रहा है ऐसे गाल होना चाहिए वैसे होना चाहिए। इतने साहब सब चकल्ला साथ में है ही है। तुम्हारे तो कितनी बार तो यहाँ ऐसे ऐसे होते हैं तुम्हारे गाल तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है वो। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये जब पहली इतना बार सारा मिले था। थे तब हाँ, फिर ऐसा हो मैं गया, बोली ये फिर इतना ऐसा हो बड़ा गया। लड़का मुझे वो बुआ जी क्यों बोल रहे थे, पर आदमी है यार पता नहीं क्या है। मेरे बोला फिर भाई धीरे से हाँ मैंने कहा बुआ अंदर जी से क्यों निकल बोल रहे हैं भाई, 25-40 साल के लड़के की बुआ थोड़ी बुआ है। बाद में बोलता गया। उम्र कम है मेरी, ये मोटा हो गया। हाँ, तो उस टाइम तो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो वो है ना, अब मेरा यही मैंने बताया ना कि जैसे आपने बताया ना, अब ये फियर का और इसका और इन चीज़ों का, तो एक प्रकार फियर ही कह सकते हैं उसको, फियर की कैटेगरी में ही आएगा वो, है ना। तो अपन देखते हैं गुस्सा नहीं आ रहा है, ग्रीड नहीं आ रहा है, ये है ना, मतलब एकदम ब्रॉड सेंस में अंदर कहीं होगा तो अंडरलाइन। लेकिन मेजरली देखा ना तो ये जो फियर ऑफ फेलियर वाला एक बात है ना, कि हमको लगता है कि यार कैसे हो पाएगा यार, है ना, अपन ने इतना सब कुछ सजा लिया, ठीक है, बहुत सारा सजा लिया, उसमें से अब अपन जब करने जाते हैं तो अगर अपने से एक भी चाल जैसे प्लान कर रहती है वैसे चलने की जगह, जैसे ना कि चलने का तय किया और हल्का से ऐसा पैर मुड़ जाता है तो लगता है अरे यार फिर मुड़ गया ना, तो उसमें फिर से चलने का अपन थोड़ा टाइम लेते हैं स्पीड पकड़ने में। तो लेकिन फिर से चल दें, ये इसके बीच में क्या है अगर इस डायमेंशन से बात करें तो? ये कुछ नहीं, देखो, नो कॉम्प्रोमाइज, चल जाओ पहुंच जाओ, बस यही है। खड़ा रहोगे तो फिर खड़े हो जाओ। क्योंकि कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा कम रखो और एक्सपेक्टेशन कम रखो और काम रहो, क्वाइट रहो, ये सब मैं नहीं कह रहा, है ना। मैं कह रहा हूँ सक्सेस हो, बस एक ही बात है। यदि आप सक्सेस हो जाएंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, तो जब तक रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता लगने लगेगा कि अपन सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ये अपने आप कम हो जाएगा, है ना। आप, क्योंकि ये है वहीं से, और ट्रिगर फिर ये बाहर से होता रहता है ना, ट्रिगर के तो कहीं से हो जाते हैं। जैसे हमने ये खा लिया वो खा लिया, ऐसा हो गया वैसा, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है। वो तो अपने को पता ही रहता है, क्योंकि हाँ, सेम बेसिक, चीज़ 100 बार होती है तो असर नहीं करती, लेकिन वो उसे एक बार में कुछ रहता है तो वो एक बार में हो जाता है। तो वो रहेगा ही रहेगा जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं आते। इसलिए आप उसको उसके साथ मैनेज करना सीखो, और बेसिकली सक्सेस होने की ज़्यादा सोचो, बस। तो जो भी आप सोच रहे हो, आपके जो भी पैटर्न है उसको बनाए रखो, उसको सक्सेस करो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कम करो, अब मैं कह रहा हूँ कम ज़्यादा की बात ही नहीं है ना, जो भी हमने ठाना है उसको करना ही है, दैट इज़ द थिंग ओनली। आई थिंक उससे हो जाएगा। ये भय ही है, भय से होता है। ठीक है, तो बुआ जी
समय पूरा हो गया, तो आप एक बार समअप करें पूरी बात को कि आज के सेशन से। हाँ, कहने में यही आया कि सोसाइटी एज ए सोसाइटी बात है, तो सोसाइटी में जो मेन कारण है, जैसे अगर हम देखते हैं तो मानव जो जी रहा है उस पर समाधान चाहिए, है ना, समृद्धि के साथ चाहिए। और अभय मुक्त, जब तक हम सोसाइटी भय मुक्त सोसाइटी नहीं बनाते, अभयता के लिए काम नहीं करते हैं, तब तक सोसाइटी में ये सब कुछ होते ही रहेगा। ये मुझे लगा ही हुआ है, क्योंकि इसी के कारण हो रहा है ना, सारा इंटर रिलेशन आपको दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स दिख रही हैं, आदमी एकदम बिल्कुल विचलित हो रहा है, पूरा बेचैन एकदम कि क्या किया जाए, अब इसका मैं कैसा लंबा हाथ मारूँ, वो कैसा करूँ, चाहे फिर उसको कुछ भी करना पड़े। मानव का, दूसरे मानव का स्वास्थ्य है ही नहीं, है ना, मद्दे नज़र ही नहीं है हमारी नज़रिया नहीं है कि सामने वाला भी मानव है, मैं भी मानव, भाई ये दोनों का स्वास्थ्य एक प्रायोरिटी है, उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिना स्वास्थ्य के शरीर क्या करेंगे बताइए आप, वो तो पड़ गया एकदम। तो ये सोसाइटी भयमुक्त सोसाइटी बनाने, इसलिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। स्वस्थ होने में दो पहलू, मानसिक स्वस्थता और शारीरिक स्वस्थता। तो मानसिक स्वस्थता भी भय को ख़त्म करने से होगी, और जैसे भय खत्म होगा तो हम किसी भी मिलावट वाली चीज़ें नहीं खिलाएंगे ना। जो शुरू में बात हुई थी संबंध पूर्वक जीना, अभी हम संपर्क पूर्वक जीते हैं तो हमें क्या लेना देना, मेरा माल मेरे को आ गया, वो तू जा भाड़ में, क्या अभी है ही नहीं ना, हमारा इंटेंशन ही नहीं है। जब हम सोचेंगे कि नहीं अब हमारा मुद्दा हमेशा संबंध पूर्वक है, मानव के बीच में संबंध है, मानव मैं और मानव जाति दोनों के बीच, मतलब अकेला नहीं हूँ मैं भी इसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन रेस। तो जब हम दोनों हैं, साथ साथ में हैं, तो संबंध पूर्वक जब जीने की हमारी योग्यता आएगी, तभी हम निडर होंगे, तभी हमारा एक सोसाइटी जो भयमुक्त बनेगा, भयमुक्त बनेगी, तो उसके बाद ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। संयम बहुत सब इंडिविजुअल बता ही दिया कि भाई कहाँ से कहाँ तक फैल रहा है, इट्स अ वास्ट वर्ड। तो बढ़िया है, अच्छा रहा सेशन, क्योंकि सोसाइटी में भय मुक्त होना ज़रूरी है, एक कीवर्ड यही है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये सत्र हमारा हम कंप्लीट करने की ओर पहुंच गए हैं, और सभी को, काफ़ी लोगों को पता ही है, जिनको नहीं पता है फिर से रिमाइंड कर दें कि ये जुलाई 7 तारीख हम पहुंच चुके हैं, और ये मंथ के एंड के बाद 1 अगस्त से 10 अगस्त तक हमारा विकल्प शिविर भी आ ही रहा है। तो जिनको और विकल्प के बारे में जानना हो, अमानवीयता का क्या विकल्प है, जीने में किस प्रकार से उसको जिया जा सकता है, यहाँ की जो भी पूरे शिक्षा का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए, तो 1 से 10 अगस्त तक आप भी आ सकते हैं, और किसी को लेकर भी आ सकते हैं जिसे चाहते हैं कि वो भी इसको समझे और जिए। और इस प्रकार के अनेक मुद्दों के साथ हम यहाँ पे बातचीत करते ही रहते हैं, चाहे वो क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे आस्क अजय के माध्यम से हो। तो आपसे फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी किसी और सत्र में, किसी और बातचीत के साथ। और यहाँ पर MCQ में समझाने का कार्यक्रम अनवरत जारी ही है, तो जो भी समझना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जोरदार ताली एक बार फिर से अजय भी और दीदी के लिए। नमस्ते ताली। कल समाधान क्लास रहे।